अडानी नाम तो सुना होगा, क्योंकि देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और खास करके विपक्ष इस नाम का माला जरूर जपते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग इस नाम को बहुत कम लोगों ने सुना है। यह वो नाम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्यों है यह मैं आज आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा यह खबर आपके लिए है, आपको देखना बेहद जरूरी है। 24 जनवरी, जी हां, जब पूरा देश 26 जनवरी में जुटा हुआ था, गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां कर रहा था, ठीक उससे 2 दिन पहले देश के सबसे अमीर आदमी, भारत के अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले अडानी समूह के ऊपर बड़ा इल्जाम लगाया जाता है। और यह इल्जाम एक रिपोर्ट के जरिए लगाया जाता है। उसके बाद देश और दुनिया में हाहाकार मच जाता है। हर टीवी चैनल पर चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ लोग पक्ष में बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा देश भारत पक्ष और विपक्ष के साथ चलता है। अब आपके ही मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया जो हाहाकार मच गया, दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। और यह सवाल आपके मन में उठना भी चाहिए, उठना जायज है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अडानी नाम तो सुना ही होगा, पर हिंडनबर्ग का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। दरअसल हिंडनबर्ग वो संस्था है जिसकी रिपोर्ट पर बवाल मचा हुआ है। इसकी रिपोर्ट ने इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि जो व्यक्ति दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी था, इस रिपोर्ट के बाद 16वें पायदान पे पहुंच गया। तो जरा सोचिए, इस रिपोर्ट ने कितना इंपैक्ट छोड़ा और कितनी गहरी छाप छोड़ी। अब आपके मन में और सवाल घर कर रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या था इस रिपोर्ट में जो अमीरी के तीसरे पायदान से 16वें पायदान पे पहुंच गया। जी हां, दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी और अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर बाजार को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा है कि उसने 2 साल की रिसर्च के आधार पर अडानी समूह से जुड़ी कई शेल संस्थाओं की पहचान की, उसके बाद यह रिपोर्ट प्रकाशित किया। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को चैलेंज भी किया है कि अगर मैं गलत हूं तो साबित करे अडानी समूह। और रिपोर्ट सही है या गलत, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा, पर तकरीबन 16 कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग ने रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित किया है और इन सभी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो हिंडनबर्ग की जो ट्रैक रिपोर्ट है और ट्रैक जो रिकॉर्ड है वो काफी बेहतर है, क्योंकि जितने भी कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग ने रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उन सभी कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। 2017 से अब तक जितने भी रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उसके आधार पर अगर हम बात करेंगे तो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर है। खैर, एक गंभीर सवाल और भी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं रिपोर्ट पे नहीं जा रहा हूं कि रिपोर्ट सही है या गलत। यह भी हो सकता है कि अडानी और अडानी समूह के ऊपर अंतरराष्ट्रीय साजिश तो रच नहीं जा रही है। क्या इनके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है? यह एक गंभीर मसला है और भारत सरकार को इस पर जांच करवानी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं विपक्ष
ये आरोप भी लगाते हैं कि अडानी आज जो इतने और अडानी ग्रुप जो इतने फल फूल रहे हैं, उनका जो मेन कारण है वो मोदी, और अडानी को लेकर मोदी को घेरते भी हैं। आपने देखा कि कैसे सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा, क्योंकि वहां पे अगर कोई मुद्दा छाया हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी। तो जरा सोचिए, इस रिपोर्ट का इंपैक्ट देखिए।